इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह वीडियो जो है, ये शुक्राचार्य जी की धन नीति का दूसरा भाग है और इसके पहले वाले भाग में मैंने अमीर बनने के 11 नियमों के बारे में बताया था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पैसे कमाने के उन 9 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शुक्राचार्य जी ने बताया है, और यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके किन किन वजहों से कौन कौन से तरीकों से बेहतर हैं या कमतर हैं। देखिए, पैसे कमाने के कुल मिलाकर 9 तरीके होते हैं, जो हैं अच्छी विद्या प्राप्त करके, अच्छी तरह से सेवा करके, बहादुरी के काम करके, खेती करके, ब्याज पर पैसा देकर, व्यवसाय या निवेश करके और कला के द्वारा पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा पैसे कमाने का एक तरीका और भी है जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब देखिए, पैसे कमाने के इन सभी तरीकों में सबसे अच्छा तरीका माना जाता है अच्छी विद्या प्राप्त कर कर पैसे कमाना, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट जैसी किसी भी वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री की अच्छी विद्या प्राप्त कर लो और बाकी की पूरी जिंदगी चैन से पैसा कूटो। चलिए इसी चीज को जरा सा दूसरे लेवल पर समझकर भी देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको मैथ्स बहुत अच्छी तरह से आती है और बहुत हाई लेवल की नहीं आती, केवल 10th क्लास तक की ही आती है। अगर आप में बस केवल इतनी विद्या भी है तो आप बड़े आराम से एक छोटी मोटी कोचिंग तो खोल ही सकते हैं, और अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जिंदगी भर आपकी फ्री में मार्केटिंग करते रहेंगे। इस चीज को भी समझिए कि ये तो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। आजकल इतनी सारी तरह की फील्ड्स हो चुकी हैं, इतने सारी तरह की विद्याएं हो चुकी हैं और उनको सीखने के भी इतने सारे तरीके हो चुके हैं कि अगर आप थोड़े बहुत हाथ पैर मार लें तो ठीक ठाक पैसे तो कमा ही सकते हैं। और अगर आप में सब्जेक्ट नॉलेज भी है और अगर आप लग कर मेहनत कर सकते हैं तो फिर आप एकदम अंट शंट पैसा कमा सकते हैं। अब आ जाइए दूसरे तरीके पर और देखिए, पैसे कमाने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है सेवा कर कर, यानी नौकरी कर कर। भाई, अपनी काबिलियत को समझो और उसके हिसाब से किसी भी जगह पर नौकरी पकड़ लो और वहां पर जितना बोला जा रहा है उतना काम कर लो और जितना पैसा मिल रहा है उसको चुपचाप रख लो। अगर काम और पैसा जम रहा है तो करते रहो, और अगर नहीं जम रहा तो ना तो ये दुनिया की आखिरी कंपनी है, ना ही दुनिया की आखिरी नौकरी। दूसरी कंपनी पकड़ो और चलते बनो। देखिए साहब, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे लंबे हिस्से में नौकरी करी है और उसके आधार पर मैं जो एक दो बातें आपसे कह रहा हूं, आप उन पर बहुत ही गहराई से विचार कीजिए। देखिए, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही अच्छी नहीं है तो फिर आपके सामने कुल मिलाकर 5 ऑप्शंस बचते हैं। पहला है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, दूसरा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो, तीसरा है सेल्स या मार्केटिंग में चले जाओ, चौथा है बीपीओ में चले जाओ और पांचवा ऑप्शन है बिजनेस करने की कोशिश करो। अब अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं या कि फिर अगर आप लंबे समय तक लग कर पढ़ाई नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप को धोखा मत दीजिए और पोस्ट ग्रेजुएशन कर कर या कि फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर कर अपना समय और माँ बाप का पैसा बिल्कुल भी बेकार मत कीजिए। आप भाई साहब सीधे सीधे दुनियादारी के खेल में उतर आइए, नौकरी कीजिए और इस तरह का एक्सपीरियंस गेन कीजिए जिसका इस्तेमाल आप आगे चलकर या तो किसी दूसरी नौकरी में या कि फिर अपने खुद के बिजनेस में कर सकते हो। सवाल उठता है कि 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर कर देख लेने में बुराई क्या है। देखिए, 16 से 30 साल के बीच का जो समय होता है, यही वो समय होता है जब आपको एकदम गधे की तरह मेहनत करना चाहिए, और इसलिए 2-3 साल की बात तो छोड़ दीजिए, एक दिन तक बेकार नहीं करना चाहिए। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि नौकरी करते समय या कि फिर नौकरी चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, नौकरी चुनते समय कुल मिलाकर 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें से सबसे पहली चीज है काबिलियत के हिसाब से पैसा, दूसरी चीज है काबिलियत के हिसाब से करियर, और तीसरी चीज होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ स्किल्स।
एक चीज चलिए और भी बोल देता हूं। देखिए, आपकी चाहे जो भी करियर एस्पिरेशंस हों, आपको कम से कम 2 साल सेल्स और मार्केटिंग का काम जरूर करना चाहिए। और देखिए, इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, सेल्स और मार्केटिंग उसकी बैकबोन होती है। यानी चाहे कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लो और चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, बिना सेल्स और मार्केटिंग के वो प्रोडक्ट पानी भी नहीं मांगता। और देखिए, इसी वजह से चाहे कोई सी भी कंपनी हो, सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को एकदम कूट कर पैसा देती है और बेहतरीन करियर ऑप्शंस भी देती है। दूसरी वजह यह होती है कि अगर आगे चलकर आप अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग करते समय आप बिजनेस के बारे में लगभग सब कुछ पहले ही सीख चुके होते हो। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट में भी जाते हो तो सेल्स और मार्केटिंग की यही जॉब आपकी ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग का काम करेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में वही आदमी पैसे कमा सकता है जिसे बिजनेस की बारीकियां समझ में आती हों। और तीसरी वजह यह होती है कि वो बंदा जिसने सेल्स और मार्केटिंग की नौकरी की है और तबीयत से की है, वो बंदा लोगों की बॉडी लैंग्वेज ABCD की तरह पढ़ सकता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और हॉस्पिटैलिटी ऐसी हो जाती है कि उसके मुंह से गलती से भी गलत बात बाहर नहीं निकलती। अब आ जाइए तीसरे तरीके पर और देखिए, पैसे कमाने का तीसरा सबसे अच्छा तरीका होता है ब्याज पर पैसे देना। अगर मुझसे पूछा जाए तो पैसे कमाने का यही तरीका सबसे सही तरीका होता है। भाई, सामने वाला जितने पैसे उधार मांग रहा है उससे लगभग दोगुनी कीमत की चीज उससे गिरवी रखवा लो और उसको उतने पैसे दे दो। तय समय के बाद अगर वो ब्याज के साथ आपको उतने पैसे वापस कर दे, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं करे और भी ज्यादा अच्छी बात है। इस चीज को भी समझिए कि पैसे कमाने के इसी तरीके के बारे में शुक्राचार्य जी ने सबसे ज्यादा समझाया हुआ है। देखिए, उधार देने के लिए 4 कंडीशंस बताई गई हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि उधार देने से पहले सामने वाले की बहुत ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ज्यादा से ज्यादा उतना ही उधार देना चाहिए जितने की जमानत सामने वाला दे सकता है। तीसरी कंडीशन, और देखिए एकदम कमाल की कंडीशन है, सामने वाले पर उसी हिसाब से ब्याज लगाना चाहिए जिस हिसाब की उसकी जरूरत है। अगर सामने वाला 50,000 रुपए इसलिए मांग रहा है ताकि वो एक सेकंड हैंड बाइक खरीद कर अपना काम शुरू कर सके, कम से कम ब्याज लगाओ। पर अगर सामने वाला 50,000 रुपए इसलिए मांग रहा है ताकि वो एक महंगा मोबाइल खरीद सके, ज्यादा से ज्यादा ब्याज लगाओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शौक भाई साहब बड़ी चीज होती है। और चौथी कंडीशन यह है कि उतना ही पैसा उधार देना चाहिए जितना कि सामने वाला आसानी से चुका सकता है। इसके अलावा शुक्राचार्य जी ने इस बात पर खास तौर पर जोर दिया है कि जान पहचान वालों को और सगे संबंधियों को भी बिना कुछ रखवाए हुए पैसे उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसा करता है उसके दिमाग का सुकून खत्म हो जाता है। इस चीज को भी समझिए कि अपने वाले जब आपसे पैसे मांगते हैं तो ये आपको अपना समझ के पैसे नहीं मांगते, ये आपके पैसे को अपना पैसा समझकर मांगते हैं। और देखिए, इसीलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि चाहे कितना भी फायदा मिलने की उम्मीद क्यों ना हो, कभी भी इन नियमों से हटकर एक पैसा भी उधार नहीं देना चाहिए। अब आ जाइए चौथे तरीके पर और देखिए, पैसे कमाने का चौथा सबसे अच्छा तरीका होता है व्यापार कर कर, यानी बिजनेस कर कर। और देखिए, बिजनेस करने के बारे में यह कहा गया है कि बिजनेस करना जो है यह हर किसी के बस की बात नहीं होती, और इसीलिए बिजनेस केवल और केवल उसी को करना चाहिए जो इन 3 कसौटियों पर खरा उतर सकता हो। सबसे पहली चीज होती है सामने वाले के दिल की इच्छा को समझ लेना और उसकी दिल की इच्छा के हिसाब से उसको वही प्रोडक्ट या वही सर्विस एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेकर प्रोवाइड कर देना, यह बिजनेस कहलाता है। दूसरी चीज, सामने वाला जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस की इच्छा रखता है उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे खर्च कर सकता है और हम उस चीज को कम से कम कितने में बना सकते हैं, इस चीज को समझ पाना बिजनेस करने की विद्या कहलाती है। और तीसरा पॉइंट है सामने वाले को
वही प्रोडक्ट और वही सर्विस उस क्वालिटी की प्रोवाइड कर देना कि सामने वाला तर बतर हो जाए। बिजनेस करने का पूरा खेल इसी कला पर टिका हुआ है। अब अगर आप इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं तब तो आप बिजनेस कीजिए, आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप सबसे पहले उस आदमी के यहाँ नौकरी कीजिए जो उसी तरह का बिजनेस कर रहा हो जिस तरह का बिजनेस आप खुद करना चाहते हैं। नौकरी करें और जब आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आपको यह चाहिए कि आप मालिक से इजाज़त लें कि मैं साहब इसी बिजनेस को दूसरी जगह पर जाकर करना चाहता हूं, और तब आपको ऐसी जगह पर जाकर बिजनेस करना चाहिए जहां से आपके मालिक का बिजनेस किसी भी तरह से अफेक्टेड नहीं होता हो। सवाल उठता है कि जब काम करना सीख ही लिया है तो फिर इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? और देखिए, इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि मालिक जो है ये पुराना खिलाड़ी है और अगर उसको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से उसको नुकसान पहुंच सकता है तो फिर वो आपको पनपने ही नहीं देगा। और दूसरी वजह यह है कि अगर आप बनाकर चलोगे तो फिर आपका यही मालिक आपकी कदम कदम पर अपने अनुभव और अपने कॉन्टैक्ट्स से मदद भी करेगा। सवाल उठता है कि अगर मालिक ने इजाज़त नहीं दी तब क्या करेंगे? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि सभी जानते हैं कि बिना इच्छा के अगर किसी बंदे से काम करवाया जाए तो वो बंदा उस काम की ऐसी की तैसी कर कर रख देता है। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, आप ये भी समझिए कि बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बंदा जो बिजनेस करता है, और चाहे कितना भी छोटा बिजनेस क्यों ना करता हो, उसके बच्चों को जीरो से शुरुआत नहीं करना पड़ती। भाई, बाप चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना कर रहा हो और चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसके बच्चों को जीरो से ही शुरुआत करना पड़ती है। पर बिजनेसमैन का जो बच्चा होता है, जितने सालों से बिजनेस चला आ रहा होता है, उस बच्चे को उतने सालों के गुडविल का फायदा पहले दिन से मिलता है। पैसे कमाने का पांचवा सबसे अच्छा तरीका होता है निवेश करना। भाई, लंबे समय तक बाजार की स्टडी कर लो और यह समझ लो कि कौन सी चीज कब महंगी बिकती है और कौन सी चीज कब सस्ती बिकती है, और इसी के हिसाब से सस्ती होने पर उन सभी चीजों को खरीद लो और सेंध कर रख लो, और जब चीजों के महंगे बिकने का समय आए तो उन सभी चीजों को बेच दो। देखिए, ये असल में एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल ब्याज पर पैसे देने के लिए, खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए और पशुपालन करने के लिए किया जाता है। और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि वो इंसान जो इस बेसिक प्रिंसिपल को सीख लेता है तो फिर वो रोजी रोटी की जद्दोजहद से बाहर निकल जाता है। अब आ जाइए छठे तरीके पर, और देखिए, पैसे कमाने का छठा सबसे अच्छा तरीका होता है खेती कर कर। मिट्टी की कंपोजिशन को समझ के, पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और मार्केट की एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जिस फसल को बोने से सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है उसकी खेती करो और उसको खुद बेचो। अब सवाल ये उठता है कि 1 और 2 ये पहले और दूसरे नंबर पर क्यों है, और 3, 4, 5, 6 जबकि इनसे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, ये तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर क्यों है? देखिए, पहले और दूसरे तरीके में केवल और केवल विद्या की जरूरत पड़ती है और समय के साथ साथ विद्या भी बढ़ती चली जाती है और आमदनी भी बढ़ती चली जाती है। और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे तरीके की शुरुआत भी करने से पहले विद्या भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए और पैसे भी होना चाहिए। बिना इन चारों के इन कामों की शुरुआत भी नहीं की जा सकती। इस चीज को भी समझिए कि तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे तरीके में रिस्क जो है ये 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और 6 गुना कर कर बढ़ती ही चली जा रही है। अब आ जाइए 7वें तरीके पर, और देखिए, जीवन यापन करने का 7वां सबसे अच्छा तरीका होता है बहादुरी के काम करके, यानी पुलिस में या मिलिट्री में नौकरी कर कर। भाई, जितने समय तक आप वहां पर काम करते हैं, इज्जत और शान दोनों मिलती हैं, और अगर काम करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए तो इज्जत और शान दोनों में 4 चांद लग जाते हैं। सवाल उठता है कि वरीयता के क्रम में इसे 7वें नंबर पर क्यों रखा गया है, और देखिए,
इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि मिलिट्री और पुलिस में ऐसा नहीं होता कि आपकी इच्छा हुई और आपने काम करना शुरू कर दिया। पुलिस में या मिलिट्री में जाने से पहले आपको बहुत सारे लेवल्स पर यह सिद्ध करना पड़ता है कि आपका मेंटल, फिजिकल, मॉरल और इथिकल लेवल इस तरह का है कि आप इस काम को एकदम सही तरीके से कर सकते हो। और ज्यादातर लोगों में इस तरह की काबिलियत नहीं होती है। अब आ जाइए 8वें तरीके पर और देखिए, पैसे कमाने का 8वां सबसे अच्छा तरीका होता है कला के द्वारा। और आप इस चीज को देख भी सकते हैं कि बड़े बड़े कलाकार कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब देखिए, आप इस चीज को भी देखिए कि चाहे किसी भी लाइन से कंपेयर कर देख लिया जाए, सबसे ज्यादा पैसे इसी लाइन में मिलते हैं। पर इसको 8वें नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि एक तो बड़ा कलाकार बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं और दूसरी परेशानी ये होती है कि चाहे कितने भी बड़े कलाकार हो, अगर सही मौका नहीं मिले तो पूरी की पूरी कला धरी की धरी रह जाती है। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि आप चाहे कितने भी बड़े कलाकार क्यों ना बन जाओ और आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, मेहनत हमेशा आपको एक फ्रेशर की तरह ही करते रहना पड़ती है। अब देखिए, यहां पर एक चीज है जो कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि कलाकार का इतना जबरदस्त पोटेंशियल होता है, आपको ये चाहिए कि आप चाहे कुछ भी काम क्यों ना करते हो, हर दिन कम से कम 2 घंटा निकालें और ज्यादा से ज्यादा हॉबीज कल्टीवेट करने की कोशिश करें। समय के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आज जो आपकी कोई छोटी मोटी सी हॉबी जो है, आगे चलकर कोई बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। आपको बस केवल इतना करना है कि आप जो भी काम करते हैं, आप उसे करते रहिए, पर अपनी हॉबीज को जिंदा रखिए और इसके साथ साथ जरूरी प्रोफेशनल स्किल्स सीखते रहिए। अब देखिए, ये तो हो गए 8 तरीके। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस तरह का है जो इन 8 कामों में से किसी भी एक काम को छोटे से छोटे लेवल पर कर भी अगर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, तो पैसे कमाने का 9वां तरीका होता है भीख मांगकर पैसे कमाना। देखिए, 9वें नंबर पर इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि इस तरीके से पैसे कमाने में आत्मसम्मान की भावना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, वो नहीं रहता। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके के बारे में बताया ही क्यों गया है, और देखिए, इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि पैसे कमाने के ये जितने भी तरीके बताए गए हैं, इनमें से एक तरीका भी गैर कानूनी नहीं है। अगर भीख मांगने को चोरी करने से, डकैती करने से या गंदे काम करके पैसे कमाने से कंपेयर किया जाए, तो फिर भीख मांगना लाख गुना बेहतर काम होता है। और दूसरी वजह शुक्राचार्य जी ने यह बताई है कि पैसा जो है, ये इंसान का गुलाम नहीं है, इंसान जो है ये ही पैसों का गुलाम है। और इसीलिए एक समझदार इंसान को ये चाहिए कि जब तक वो जिंदा है, तब तक ज्यादा से ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता रहे। और इसलिए करता रहे क्योंकि बिना अर्थ के, यानी बिना पैसों के, ना तो धर्म की प्राप्ति की जा सकती है, ना ही काम की प्राप्ति की जा सकती है, और ना ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको पैसे कमाने के 9 तरीकों के बारे में समझाया और यह भी समझाया कि पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके किन किन वजहों से, कौन कौन से तरीकों से बेहतर हैं या कमतर हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में 3 सवाल आए हों। सबसे पहला सवाल ये आया होगा कि भाई, ये कैसे मालूम चलेगा कि पैसे कमाने के इन सभी तरीकों में से मुझे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा तरीका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल यह आया होगा कि जो भी नौकरी या जो भी बिजनेस में इस वक्त कर रहा हूं, उसके साथ साथ और कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा सवाल आपके दिमाग में यह आया होगा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे कहां से शुरुआत करना चाहिए और मेरी ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो और मैं कुछ ज्यादा ही एनालिसिस करने पर तुला हुआ हूं। तो देखिए, ये चीज नंबर ऑफ व्यूज देखकर क्लियर हो जाएगी। और इसीलिए अगर आप इस वीडियो का तीसरा भाग चाहते हैं, तो आप बस केवल इतना कर लीजिए कि जो भी आपके दोस्त हैं जिनके बारे में आपको ये लगता है कि उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को फेसबुक पर
और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।